MM कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और सुने एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी साझा करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्किप मत करें और लाइक कर दें। ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली से राजस्थान जा रहा था अपने ऑफिस के काम से। मुझे मॉर्निंग में जल्दी पहुंचना था, तो इसलिए मैं रात को 10 बजे ही राजस्थान के लिए निकल पड़ा, और वो भी अपनी ही गाड़ी से अकेला। गुड़गांव पार करने के बाद मैंने जल्द से जल्द पहुंचने के लिए राजस्थान जाने वाला एक शॉर्टकट रास्ता लेने की सोची और उस रास्ते पर चल दिया। लगभग 90 किलोमीटर चलने के बाद उस रास्ते पर लाइट नहीं जल रही थी और मुझे गाड़ी चलाने में थोड़ा परेशानी भी हो रही थी। मुझे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था और रास्ता भी काफी खराब था। कुछ 5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे सामने रास्ते पर कोई नजर आ रहा था। उसने मेरी गाड़ी की ओर रुकने का इशारा दिया और मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। मैंने देखा कि वो एक औरत थी और जिसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे मेरे गांव में छोड़ सकते हो, जो कि आगे नजदीक ही है। मैंने पूछा कि आपका गांव कितनी दूर है, तो उसने कहा कि कुछ ही दूर है। तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी। हम कुछ ही दूर चले होंगे कि उसने मुझसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ अपने किसी काम से, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोनिका बताया। मैंने कहा कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं। तो उसने बताया कि मैं घर आने के लिए निकली थी और रास्ते में बस खराब हो जाने के कारण मैंने ये छोटा रास्ता पकड़ लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं मिलता है। इसलिए मैंने जब आपको देखा तो लिफ्ट मांग ली आपसे। हमें चलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन उसका गांव अभी भी नहीं आया था। मैंने पूछा कि आपका गांव और कितनी दूर है, तो उसने कहा कि बस थोड़ी ही दूर है। मैं समझा कि शायद नजदीक ही होगा, लेकिन जब और 1 घंटा हो गया तो मैं अब सोचने लग गया कि ना तो रास्ता खत्म हो रहा है और न ही इसका गांव आ रहा है। आखिर बात क्या है कि तभी मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई। मैंने कहा आप अंदर ही बैठे, मैं गाड़ी को देखता हूँ कि क्या हुआ है। मैंने गाड़ी से उतरकर देखा और कुछ देर बाद जब मैं बोनट को नीचे करता हूँ तो वो महिला गाड़ी में नहीं थी। तो मैंने उन्हें उनके नाम से आवाज लगानी शुरू कर दी, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मुझे लगा कि शायद कुछ गार-बार है और मैं गाड़ी को स्टार्ट करने लग गया। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और जैसे ही मैं कुछ दूर चला तो अचानक से एक गांव नजर आया। वहां पर खड़े एक आदमी से मैंने पूछा कि क्या आपने किसी महिला को देखी है। उसने पूछा कौन महिला, मैंने तो नहीं देखी। उसने कहा कि क्या वो नीला रंग की साड़ी में थी। तो मैंने कहा कि हाँ, वो नीली साड़ी में ही थी। तब उसने मुझे बताया कि वो जिंदा नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा थी, जो बहुत साल पहले मर गई थी। अब वो वीराने में भटकती रहती है।